नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की कहानी कोलकाता की सचमुच घटित और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। बहुत समय पहले की बात है, कोलकाता में एक राजश्री नाम की लड़की थी। उसको एक बिहार के लड़के से प्यार हो गया था। राजश्री और बिहार से जो लड़का गया था काम करने के लिए, वे एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि एक दूसरे के बिना वे रह नहीं सकते थे। यहाँ पर राजश्री ने लड़के से बोला कि एक काम करते हैं, हम दोनों शादी कर लेते हैं और अपनी एक दुनिया बसाते हैं जिसमें सिर्फ हम दोनों रहेंगे और कोई नहीं। तो लड़का मान गया। लड़का और राजश्री दोनों लोगों ने मंदिर में शादी कर लिया और शादी करने के बाद से दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। जो बिहार से लड़का गया था कोलकाता काम करने के लिए, उसका नाम था सुनील। और सुनील एक सेठ के घर पे काम करता था। एक दिन की बात है, सेठ ने सुनील को अपने यहाँ से निकाल दिया। यहाँ पर सुनील के पास रहने के लिए कुछ भी नहीं था और राजश्री भी अपना घर छोड़ के आके सुनील के साथ रहती थी। तो सुनील ने बोला कि देखो राजश्री, हमारे पास रहने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है और हमारा एक छोटा सा बच्चा है जो कि 2-3 महीने का है। हमारा खर्चा कैसे निकलेगा? तो एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं बिहार और बिहार चलकर मैं अपनी माँ से माफ़ी मांग लूँगा क्योंकि मैंने अपनी माँ को बिन बताए शादी कर लिया था। सो वह थोड़ी सी नाराज़ होंगी, फिर बाद में भी मान जाएंगी क्योंकि उनको भी मोह है मेरे बेटे से। तो राजश्री ने बोला कि ठीक है सुनील, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा क्योंकि जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगी और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो हम रह लेंगे ही बिहार में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये तीनों लोग बिहार पहुँचे और बिहार आकर सुनील ने अपनी माँ से माफ़ी मांगा और अपनी माँ को बोला कि माँ देख, ये मेरा बच्चा है। तो सुनील की माँ ने उस छोटे से प्यारे से बच्चे को देखकर हामी भर दी कि हाँ तुम लोग यहाँ रह सकते हो, क्योंकि इन दोनों ने गलती किया था। उस बच्चे का क्या दोष था? और जो दादी होती हैं अपने नाती पोतों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो यहाँ पर राजश्री और राजश्री की सासू माँ में थोड़ी बहुत बनती थी, मतलब ज़्यादा भी नहीं बनती थी। राजश्री जो थी वह बंगाल से थी और यूपी बिहार वालों को बंगाली लोग कम पसंद आते हैं। मतलब यूपी बिहार वाले नहीं चाहते कि उनके जो बेटे हैं वे बंगाली से शादी करें। तो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा था। फिर भी बच्चे के प्यार में तो रखना ही था। तो 2-3 महीना खींच खाच के ठीक ही चला। 2-3 महीने के बाद से एक दिन राजश्री दुनिया छोड़ के चली गई। घर में रोना पीटना चालू हो गया। जो बच्चा था वो मात्र 6 से 7 महीने का बच्चा था, उसका देखभाल कौन करेगा? सुनील की जो माँ थी वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी थी। तो सुनील भी राजश्री से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए सुनील भी टूट गया। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था सुनील के पास। सुनील ने राजश्री का काम क्रिया वगैरह किया और उसके बाद से अपने बेटे की परवरिश अकेले करना स्टार्ट कर दिया। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बीते। फिर गांव के लोगों ने सुनील की माँ को बोलना स्टार्ट कर दिया कि एक काम करो, तुम अपने बेटे की दूसरी शादी कर लो, वरना यह छोटा बच्चा भी दुनिया छोड़ देगा क्योंकि बहुत छोटा है, इसको माँ की ज़रूरत है और एक पिता सब कुछ नहीं कर सकता जो माँ कर सकती है। तो यहाँ पर सुनील ने सबको मना कर दिया कि देखो, मैं शादी नहीं करूँगा, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। मैं राजश्री से प्यार करता था और उसी से करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। सो आप लोग मेरे लिए रिश्ता मत लाओ, मुझे नहीं करना। इस पे सुनील गुस्सा गया और चला गया खेत में काम करने के लिए। फिर इवनिंग में लौटा तो सुनील की माँ ने सुनील को बहुत समझाया और अपने छोटे से बच्चे को दिखाते हुए बोली कि देख, इसका क्या कसूर है? तेरे जिद के चक्कर में यह बच्चा बिन माँ का रहेगा और मैं ऐसा नहीं चाहती। इस बार तू एक शादी कर ले अपने ही कास्ट की लड़की से। तो यहाँ पर सुनील कुछ बोला नहीं, चुपचाप खाना खाया और अपने रूम में जाके सो गया। बच्चा जो छोटा सा था वो काय काय करना स्टार्ट किया। सुनील का बिल्कुल भी दिल नहीं था शादी करने के लिए, लेकिन फिर भी उसने उस छोटे से बच्चे को देखकर हामी भर दी। बोला कि ठीक है माँ, कोई लड़की अच्छी मिली जो केयर कर सके मेरे बच्चे का तो मैं शादी कर लूँगा। फिर सुनील की माँ ने रिश्ता देखना स्टार्ट कर दिया। 1 सप्ताह के बाद से सुनील को थोड़ा सा वीकनेस लगा
वह अपने माँ से बोला कि माँ देखो ना, मुझे वीकनेस लग रहा है, मेरा सर वगैरह घूम रहा है। फिर सुनील की माँ ने बोला कि तू बैठ से दिखा क्या समस्या है, और तू थोड़ा सा खाने पीने वगैरह पे ध्यान दे, तू टेंशन मत ले, राजश्री को गुजरे हुए 1-1.5 महीने से ज्यादा हो रहा है, तू धीरे धीरे कोशिश कर बाहर निकलने के लिए इन चीजों से। तो सुनील बोला कि ठीक है माँ, जैसा तू बोलेगी वैसा मैं करूँगा। फिर धीरे धीरे सुनील अपने खान पान वगैरह पे ध्यान देने लगा। इसके बावजूद भी सुनील की जो वीकनेस थी खत्म ही नहीं हो रही थी। धीरे धीरे सुनील ना पतला होने लगा, उसका जो शरीर था खराब होने लगा, और यह बात सुनील की माँ को सताने लगा कि अरे मेरा बेटा हेल्दी था, कैसे ऐसे हो गया। फिर सुनील की माँ ने छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर किया। उन्होंने सोचा कि मेरी बहू तो है नहीं, हो सके उसी के गम में ये चीज़ होता हो। ऐसे ही 15-20 दिन बीते तो गांव के लोगों ने सुनील को टोकना स्टार्ट कर दिया कि अरे भाई तू ऐसे कैसे हो रहा है, तेरी तो हड्डियां दिखाई देने लगी है, तू इतना कैसे गल गया, तू तो काफ़ी अच्छा था, क्या हुआ, तू बैद से मिल, बैद से दिखा। सुनील की जो हालत थी ना बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। ऐसी उम्मीद नहीं था कि सुनील बचेगा। यहाँ पर सुनील की माँ को बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लगा, तो वे अपने बेटे को बुला के पूछी कि बेटा बता तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू क्यों ऐसा होते जा रहा है। अभी राजश्री को गए हुए 2 से 2.5 महीने हो रहे हैं और तेरी इतनी बुरी हालत, तेरे साथ कुछ हो जाएगा तो इस छोटे से बच्चे को कौन देखेगा, क्या प्रॉब्लम क्या है, तू कुछ बताएगा, तू सोच रहा है राजश्री के बारे में, क्या हो रहा है तेरे साथ। तो सुनील ने बोला कि नहीं माँ, मैं राजश्री के बारे में नहीं सोचता हूँ, क्योंकि राजश्री जो है ना वो हमेशा मेरे साथ रहती है। तो यहाँ पर सुनील के माँ को झटका लगा और वो बोली कि ये कैसे संभव है, राजश्री को तो गए हुए 2-2.5 महीने हो गए, वह तेरे साथ कैसे रहती है। तो सुनील बोला कि नहीं माँ, वह रोज मुझसे और मेरे बच्चे से मिलने आती है। यहाँ पर सुनील की माँ ने सुनील को बोला कि देख बेटा, जो दुनिया छोड़ देते हैं वह दोबारा नहीं आ सकते, ये संभव नहीं है, तुझे गलत फहमी हुई है। तो यहाँ पर सुनील बोला कि नहीं माँ, तू चाहे तो तू भी देख सकती है, वह हर रोज रात में आती है मुझसे और मेरे बेटे से मिलने के लिए। फिर रात हुआ, सुनील अपने कमरे में था अपने बच्चे के साथ, और सुनील की जो माँ थी ना वह जंगले के पास बैठ के इंतजार करने लगी कि क्या सचमुच में राजश्री मिलने आती है बच्चों से। फिर आधी रात हुआ, तब सुनील की माँ को थोड़ा थोड़ा भुनभुनाने की आवाज सुनाई दिया। सुनील की माँ ने झांक के देखा तो उन्होंने देखा कि हाँ सचमुच में राजश्री आई थी अपने पति और बच्चों से मिलने के लिए। बच्चे को राजश्री ने बहुत ज्यादा प्यार लाड़ दुलार वगैरह दिया और बच्चे को सुला दिया ऐसे ठोक ठोक के। उसके बाद सुनील के पास गई और सुनील के साथ सो गई। यह सब कुछ देखने के बाद से सुनील की माँ को सारा किस्सा कहानी समझ में आ गया कि ये चीज है क्या। सुनील की माँ रात में तो चुप रही, सुबह एक जानकार पंडित को बुलाई और बताई कि पंडित जी देखिए ऐसा ऐसा सीन है। फिर पंडित जी ने समझाया सुनील की माँ को कि हाँ आप सही है, आपकी जो बहू है वह आ रही है आपके बेटे से मिलने के लिए और बेटे के साथ सो रही है, रात गुजार रही है। तो वह क्या कर रही है कि बेटे का खून थोड़ा सा चूस रही है, इसकी वजह से आपका बेटा कमजोर हो रहा है और वह चाह रही है कि आपके बेटे को अपनी दुनिया में ले जाना। तो सुनील की माँ लगी रोने और बोली पंडित जी से कि नहीं पंडित जी, मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसको नहीं जाने दूंगी, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। जो छोटा सा बच्चा है वो बहुत छोटा है, अगर वह चला गया तो उसको कौन पालेगा पोसेगा, मेरी भी एज आप देख ही रहे हैं। फिर पंडित जी ने सुनील की माँ को समझाया कि जो बच्चा है बहुत ही ज्यादा छोटा है, इसलिए राजश्री दुनिया छोड़ी तो चुड़ैल बन गई। लेकिन यह संभव नहीं है किसी भी चुड़ैल को या ऊपरी हवा को कि वह किसी के साथ रात गुजारे, वो भी इस तरह से जिस तरह से आप बता रही हैं। राजश्री जो है वह एक नॉर्मल चुड़ैल नहीं है, वह पहले से कुछ ज्ञान जानती है। तो सुनील की माँ ने पूछा कि आप कहना क्या चाहते हैं, खुल के बताइए। तो पंडित जी ने बताया कि राजश्री मरने से पहले वह एक डायन थी और उसके अंदर डायन वाली विद्या थी, तभी तो राजश्री के लिए हर एक चीज पॉसिबल है।
वह अपने बच्चे को भी छू रही है, वह अपने बच्चे को भी प्यार कर रही है, दूध पिला रही है और अपने पति के साथ भी रात गुजार रही है। यह चीज़ किसी नॉर्मल चुड़ैल के लिए पॉसिबल नहीं है। फिर सुनील की माँ ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी आप कोई उपाय बताइए जिससे मेरा बेटा भी सही रहे, छोटा वाला जो बच्चा है वो भी सही रहे, क्योंकि अगर हम लोग उस चुड़ैल डायन को बांधते हैं, अपने पास रखते हैं, तो मेरा बेटा पागल हो जाएगा और मेरे बेटे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वह बस राजश्री के प्यार में डूबा है। तो हम लोग कैसे और क्या करें कि सब कुछ सही हो जाए। फिर पंडित जी ने सुनील को बुलाया और समझाया कि देखो बेटा, तुम्हारी जो वाइफ थी वह डायन थी और दुनिया छोड़ देने के बाद से वह चुड़ैल हो गई है। अगर तुम चाहते हो कि वह हमेशा तुम्हारे साथ रहे तो इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तो सुनील बोला कि हाँ हाँ मैं करूँगा ना, अगर मेरी वाइफ फिर से इस दुनिया में आ रही है, मेरे साथ रहेगी, मेरे बच्चे का केयर करेगी, मेरा केयर करेगी, तो मैं वह हर एक काम करूँगा जो आप बोलोगे। तो पंडित जी ने एक छोटा सा कैंची दिया सुनील को और बोला कि देखो तुम्हारी वाइफ आज रात में आएगी तो तुम एक्टिंग करना कि तुम सो गए हो, और जैसे ही वह तुम्हारे साथ सोएगी रात में, धीरे से तुम उसका थोड़ा सा बाल काट लेना। तो सुनील पूछा कि क्यों, बाल क्यों काटना है? तो पंडित जी ने बताया कि बाल काट लेना और बाल काट कर ऐसे जगह पे बाल छुपाना जहां से वह चुड़ैल ना पा सके। अगर उस चुड़ैल ने अपना बाल पा लिया तो वह इस दुनिया को छोड़ के चली जाएगी। अगर तुम बाल काट के अपने पास छुपा के रखोगे तो वह एक नॉर्मल लड़की बन जाएगी, जैसे कि पहले थी, राजश्री जैसी थी, सेम हूबहू राजश्री बन जाएगी और यहाँ धरती पे रहना स्टार्ट कर देगी। लेकिन तुम एक बात याद रखना, वह जो बाल कटा हुआ रहेगा वह कभी भी उस राजश्री के हाथ न लगे, वह अपनी दुनिया में जाने की कोशिश करेगी। तो अब तुम समझ लो कि तुमको क्या करना है। तो यहाँ पर सुनील ने बोला कि ठीक है पंडित जी, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा करूँगा और मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ मेरे साथ रहे। फिर सुनील वेट करने लगा अपनी वाइफ यानी राजश्री का कि वह कब आएगी। आधी रात हुई, राजश्री आई, सुनील से मिली, बातें की, अपने बेटे को खिलाई, प्यार की। फिर सुनील और राजश्री दोनों लोग एक साथ सो गए। सोने के बाद से धीरे से सुनील उठा और राजश्री का बाल हल्का से कट कर दिया। कट करने के बाद से बहुत तेज का भागा और भागकर आकर अपनी माँ को जो बाल काटा था ना दे दिया। तो सुनील की माँ ने राजश्री के बाल को एक ड्रम में रख दिया, जिसमें अनाज वगैरह रखते हैं ना, उस ड्रम में छुपा कर रख दिया ताकि वह डायन, वह चुड़ैल पा ना सके। फिर सुबह हुई, सुबह होने के बाद से सुनील उठा, सुनील के बाद से राजश्री उठी। राजश्री बहुत कोशिश कर रही थी उड़ने का, लेकिन फिर भी वह उड़ नहीं पा रही थी। तब राजश्री को एहसास हुआ कि अरे मेरे बाल तो किसी ने काट लिए हैं। वह पागलों की तरह बाल ढूंढ रही थी और सुनील पूछ रहा था कि क्या ढूंढ रही हो तुम, बताओ मुझे, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तो यहाँ पर राजश्री ने सुनील को कुछ नहीं बताया, वह एकदम चुप रही, शांत रही और उसने पूछा कि मैं यहाँ पे कैसे आई। यहाँ पर सुनील राजश्री को ऐसा बता रहा था, ऐसे दिखा रहा था कि तुम हमेशा से मेरे साथ ही रही हो। यहाँ पर राजश्री भी जानती थी कि वह यह दुनिया छोड़ चुकी है, वह एक डायन है और दुनिया छोड़ने के बाद से वह चुड़ैल बन गई है। यह चीज़ राजश्री को पता था, फिर भी राजश्री भी छुपा रही थी सुनील से, सुनील भी राजश्री से छुपा रहा था। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहने लगे। 1 साल बीता। 1 साल के बाद से सरसों का सीजन था। सरसों होते हैं ना कि मतलब निकाल खेतों से ला देने के बाद से निकाल देने के बाद से ड्रम में भरे जाते हैं। तो सरसों ड्रम में भरा जा रहा था और गलती से जो नीचे का होता ना ड्रम का, वो खुला था। ऊपर से लोग सरसों डाल रहे थे, नीचे से सरसों गिरता जा रहा था। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था कि नीचे वाला खुला है। तब तक क्या हुआ कि जो ड्रम में ना बाल था ना उस चुड़ैल का, वह सरसों के थ्रू बाहर निकल गया और इस चीज को देख लिया राजश्री ने। राजश्री ने जैसे ही वह बाल देखा, वह तुरंत दौड़ी और ऐसे झपट के बाल ले ली। सुनील भी दौड़ा बाल के लिए, लेकिन राजश्री पहले पाई और तुरंत बाल पाते से ही अपने बाल में ऐसे सटा लिया। जैसे ही सटाया, राजश्री के बाल काफी लंबे हो गए और राजश्री के अंदर वह सारी शक्तियां आ गई जो पहले उसके पास थी।
जैसे ही शक्ति आई, राजश्री अपने बेटे और अपने पति और सास को छोड़कर उड़ गई। और उड़कर कहाँ गई किसी को कुछ भी पता नहीं। उसके बाद से सुनील की माँ ने पंडित जी को बुलाया, दिखवाया, तो पंडित जी ने बोला कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि उसको छुपा के रखना, आप लोगों ने उसको छुपा के नहीं रखा। अब वह पा गई है, सो वह लेके उड़ गई है और हमें नहीं लगता कि वह दोबारा यहाँ पर आना चाहेगी, क्योंकि उसका भेद खुल चुका है। वह यहाँ पर आएगी तो सुनील फिर से बाल काटेगा। इसके वजह से, इस डर की वजह से वह नीचे नहीं आएगी, यानी कि यहाँ पर नहीं आएगी। वह कहीं भी होगी, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप लोगों के लिए, मतलब आपके घर के लिए शांति पूजा करवा देता हूँ। अच्छा यही रहेगा कि आप अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दीजिए और घर परिवार नॉर्मल चलाइए। तो सुनील की माँ ने पंडित जी का सुझाव माना और आगे भी वैसे ही किया। यहाँ पर राजश्री एक बार दुनिया छोड़ देने के बाद से भी वह पूरे 1 साल रही और यह चीज पूरे गांव वालों को झटका लगा कि मतलब ये कैसे पॉसिबल है, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, बट फिर भी यह चीज हुआ। जब मैंने इस कहानी को सुना मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि हाँ ये चीज हो सकता है, लेकिन मेरे नानू ने बताया कि हाँ ये चीज पॉसिबल है, ये चीज हुआ है पहले का। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके बताइएगा। इस पर आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, इसी टाइप के आपके पास कोई भी हॉरर स्टोरी हो तो आप लोग मुझे लिख के भेजिए, नेक्स्ट डे मैं आपकी स्टोरी सुनाऊंगी। थैंक यू, बाय बाय, खामसामीदा, सारंगे।